Assalamu alaikum students, welcome to your class. Students, today we are continuing our previous chapter, I Obey Allah, the story of Prophet Adam alayhi salam. Okay students, and we will cover in this portion next. Okay, so student, here it is. Astaghfirullah. Astaghfirullah, this means I asked Allah या I ask Allah to forgive me. अस्तग़फ़ार का मीनिंग क्या होता है कि अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करना है या अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना. अस्तग़फ़िरुल्लाह, दिस मीन्स आई आस्क अल्लाह टू फॉरगिव मी, यानी मैं अल्लाह से मांगता हूँ कि अल्लाह या मांगती हूँ अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे. आस्क अल्लाह फॉर फॉरगिवनेस आफ्टर एवरी प्रेयर एंड व्हेन एवर यू कैन. अस्तग़फ़ार हमें कब करनी चाहिए? हर प्रेयर के बाद या जब भी हम खाली बैठे हों या जब भी हमें लगे कि हमें अल्लाह ताला से मग़फ़िरत अपने गुनाहों की मांगना चाहिए. जब हमें लगे हमने कुछ गलत किया है या तो हमें उसके लिए अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत तलब करनी चाहिए. अल्लाह इज़ अल-गफ़्फ़ार या अल-गफ़ूर. अल्लाह ताला जो है गफ़्फ़ार भी है और गफ़ूर भी है. द ऑल फॉरगिविंग, यानी जो कुछ भी हम करते हैं अपने डीड्स अच्छे या बुरे, उनके लिए बुरे डीड्स के लिए मग़फ़िरत हम किन से तलब करते हैं? अल्लाह से. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह फॉरगिव आदम एंड हिज वाइफ एंड सेंड देम डाउन टू अर्थ. हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे आवर फर्स्ट प्रॉफिट हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में. तो अल्लाह ताला ने उनकी वाइफ को और उनको माफ़ कर दिया और उनको कहाँ भेज दिया? सेंड देम डाउन टू अर्थ, यानी ज़मीन पर भेज दिया. ओके स्टूडेंट, आदम अलैहिस्सलाम ऑन अर्थ. अब जब अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजता है तो उनको कैसा लगता है? देखिए, आदम एंड हिज वाइफ लर्न देयर लेसन. आदम अलैहिस्सलाम और उनकी वाइफ ने जो है अपना सबक सीख लिया. अल्लाह फॉरगिव देम बिकॉज दे वर सिंसियर. अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ भी कर दिया. क्यों? क्योंकि वो सिंसियर थे. दे वर ट्रूली सॉरी दैट दे हैड डिसओबेड अल्लाह. और वो उन्होंने अल्लाह ताला से दिल से माफ़ी मांगी, सच्चे दिल से, क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला को डिसओबे किया था, यानी अल्लाह का कहना नहीं माना था. अल्लाह एंड लिसन टू शैतान. और उन्होंने किसकी बात मान ली थी? शैतान की बात मान ली थी. अल्लाह सेंड देम टू अर्थ. अल्लाह ने उन्हें कहाँ भेज दिया? ज़मीन पे. फार अवे फ्रॉम द ईजी लाइफ ऑफ पैराडाइज, यानी जन्नत की ज़िंदगी, यानी जन्नत की अच्छी और आसान ज़िंदगी से अल्लाह ताला ने उन्हें कहाँ भेज दिया? ज़मीन पे, ऑन अर्थ. आदम एंड हिज वाइफ हैड टू वर्क हार्ड. अब जब वो ज़मीन पे आ गए तो जाहिर सी बात है ज़मीन की ज़िंदगी तो इतनी आसान नहीं थी जन्नत जैसे, तो उनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, हार्ड वर्क करना पड़ा. दे हैड टू लुक फॉर फूड एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. उनको खाने की तलाश करनी पड़ी और उनको अपने आप को बचा के भी रखना पड़ा, प्रोटेक्ट करना पड़ा अपने आप को. विथ क्लोथ्स एंड वेपन्स. किस चीज़ों से? क्लोथ्स, यानी उनके पास कपड़े भी नहीं थे, उन्होंने उनकी भी तलाश करी. और उनके पास वेपन्स, औजार भी नहीं थे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उन्हें वो भी तलाश करने पड़े, ढूंढने पड़े, बनाने पड़े. दे मिस पैराडाइज. अब वो वहाँ पर क्या होता था? अब उनको बार बार जन्नत याद आती थी कि वो वहाँ पर कितने आराम से रह रहे थे. सिर्फ शैतान के बहकावे में आकर, अल्लाह की नाफरमानी करके वो कहाँ आ गए? जन्नत से सीधे ज़मीन पे. अल्लाह मेड आदम द फर्स्ट प्रॉफिट ऑन अर्थ. अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पहला नबी बनाया. आदम एंड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. आदम अलैहिस्सलाम, उनकी वाइफ और फिर उनके बच्चे. दे टॉट देयर चिल्ड्रन टू ओबे अल्लाह एंड वर्शिप हिम. और उन्होंने अपने बच्चों को क्या सिखाया? उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया अल्लाह के वर्शिप, यानी अल्लाह की बंदगी करना और अल्लाह का कहना मानना. दे टॉट देम टू बी गुड पीपल सो दे वुड प्लीज़ अल्लाह हैड गो बैक टू जन्नत. यानी उन्होंने अपने बच्चों को बताया कि आप लोगों को अच्छा बनना है, अच्छे काम करने हैं, जिससे अल्लाह ताला आपको जन्नत में वापस भेज दे. देयर चिल्ड्रन हैड चिल्ड्रन. उनके बच्चे और उनके बच्चों को भी बच्चों को. सम ऑफ देम वर गुड एंड ओबेड अल्लाह. और उनके बच्चों में बहुत सारे अच्छे थे जो अल्लाह को मानते थे, अल्लाह की बातों को मानते थे, ओबे करते थे. मैनी अदर्स लिसन टू शैतान एंड बिकम बैड. और उनमें बहुत सारे बच्चों में उनके ऐसे थे जिन्होंने शैतान की बात मानी और बुरे बन गए. तो अल्लाह फॉरगिव आदम एंड हिज वाइफ बिकॉज दे वर सिंसियर. दे रियली फेल्ट ट्रूली सॉरी दैट दे हैड डिसओबेड अल्लाह. अल्लाह मेड आदम द फर्स्ट प्रॉफिट ऑन अर्थ. अल्लाह ने उनके आदम अलैहिस्सलाम और उनकी वाइफ को माफ़ कर दिया क्योंकि वो सिंसियर थे और उन्होंने अपने सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा की थी. और अल्लाह ने उनको क्या बनाया था? फर्स्ट प्रॉफिट, यानी ज़मीन के ऊपर अपना पहला रसूल या पहला नबी. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ योर टुडेज चैप्टर. ओके, so students, this is your work for today. Who was the first prophet?
Adam was the first prophet. And why Allah forgive Adam and his wife? Allah forgive Adam and his wife because they were sincere. They really felt truly. So they really felt truly sorry that they had disobeyed Allah. Okay students, these are your two questions. You have to write down these questions on your religious studies notebook. Okay students, thank you.